देश के अंदर अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो हल्ला मचाने पे लगे हुए हैं राम मंदिर पर। और आप समझिए, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि राम मंदिर असल में अरविंद केजरीवाल का सबसे प्रिय सब्जेक्ट इसलिए है कि ये सब्जेक्ट उन्हें विदेशी एजेंसियों के द्वारा इंडिया में दिया गया है। यानी कि ये विदेशों का प्रोपेगेंडा है और अरविंद केजरीवाल को इसकी ड्यूटी पर लगाया गया है कि तुम्हें बस ये राम मंदिर चंदा चोरी उठाते रहना है। और अरविंद केजरीवाल इस काम को बखूबी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है उस पर अब अरविंद केजरीवाल की इस कार्य प्रणाली पर, इस बार बार चंदा चोरी की हाय तौबा पर अब कांग्रेस ने पलटकर जो वार किया है वो बड़ा करारा है। और कांग्रेस ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को धूल चटा दी है एक ही वार में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पोल अब केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, दूसरी पार्टियां भी खोल रही है। राम मंदिर के मामले पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठोस कार्रवाई के अलावा कोई ऐसा हल्का बयान नहीं आया है अभी तक। परंतु अरविंद केजरीवाल लगातार राम मंदिर चंदा चोरी को उठाकर केवल एक हिंदू, जो हमारी जो संस्था है, जो हमारा हिंदू जो धर्म है, हमारा जो सनातन है, हमारा जो राम मंदिर है, उस पर किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल एक बड़ा हमला बोलकर अपने आप को एक तो लाइमलाइट में रखना चाहते हैं, दूसरा अरविंद केजरीवाल को यह सब्जेक्ट विदेशों से दिया गया। इसी बात को लेकर अब कांग्रेस ने पलटकर अरविंद केजरीवाल पर बड़ा वार किया है। कांग्रेस के अभिषेक जो दत्त हैं, उन्होंने कहा कि सिसोदिया पहले कहा करते थे कि वहां पर राम मंदिर की जगह पर अस्पताल बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए या फिर यूनिवर्सिटी बना दीजिए, हमें राम मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। और जानते हैं, अरविंद केजरीवाल की तो नानी बहुत नाराज है। हमने आपको इस पर एक खबर बना के बताई थी कि अरविंद केजरीवाल की तो नानी इतनी नाराज है, क्योंकि वो तो कहती थी ना बेटा ना, हमारा राम किसी की, याद है ना। केजरीवाल को इसकी भी परवाह नहीं है, वो नानी को नाराज हो तो हो, उसने पता नहीं कितनों को नाराज किया है, क्योंकि उसकी यही कार्यप्रणाली है, यही चाल चेहरा और चरित्र। खैर, हमें इस पे नहीं फंसना है, हमें पूरी खबर आपको बतानी है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल राम मंदिर का चंदा चोरी चिल्लाते चिल्लाते अचानक अब इस मामले को लेकर थोड़े और आगे बढ़े, एक कदम और आगे बढ़ा है। जब अरविंद केजरीवाल को यह लगने लगा कि चंदा चोरी चिल्लाने से अब कुछ हो नहीं रहा है, जनता के दिमाग पर कोई छाप नहीं पड़ रही है, जनता कुछ पूछ ही नहीं रही है, जनता कोई बात ही नहीं कर रही है, अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से जनता, देश की जनता नेग्लेक्ट करने लगी है, इग्नोर करने लगी है। तो ऐसे में केजरीवाल करे तो क्या करे? एक बार फिर से नई पावर, एक अभी बीच में उन्होंने एक नई पावर जो जनरेट की थी, कॉकरोच जनता पार्टी, वो भी फेल हो गया। तो आखिर करे तो क्या करे? इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल को एक और ऐसा ही पब्लिकली एजेंडा सूझा है, और इस एजेंडे के तहत अब वो रोहिणी के अंदर दिल्ली में पहुंच गए और दिल्ली के रोहिणी में अब वो सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा यहाँ पर की जाएगी। और इस बात को लेकर उन्होंने पूरे पूरे, क्योंकि देखिए, भीड़ तो चाहिए ना, केजरीवाल जाएंगे तो भीड़ कैसे आएगी, क्योंकि भीड़ आज आ नहीं रही है। तो अब इसके लिए अब इसे घोषणा कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के पंजाब इकाई से लेके जहां जहां जितने भी लोग हैं, गुजराती गुजराती सबको, जितने भी कहीं पर भी रह रहे, गुजराती हो, बंगाली हो, जितने जहां जहां पर भी इनके लोग हैं, यूपी बिहार के अंदर, उन सबको आह्वान कर दिया, भैया आ जाओ, क्योंकि केजरीवाल कहीं अकेले ना पड़ जाए, क्योंकि भीड़ तो अब आती नहीं है, तो बुलाइए। और सबको बाकायदा ठेका दिया जाएगा, भैया इतने लेके आना आप। तो एक पूरा का पूरा माहौल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि रोहिणी में अब वो सुंदर पाठ शुरू करेंगे, और यहां पर वो बाकायदा पूरी तरीके से एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। अब पूरे देश में राम मंदिर की जो पॉलिटिक्स का मुद्दा अब नहीं है, तो क्या करें? क्योंकि देखिए, पंजाब में इतना जबरदस्त चल रहा है, पंजाब में इन्होंने जहर भर दिया है। दिलजीत दोसांझ जिस तरीके से उनकी फिल्म के लेकर अब चर्चाएं शुरू हुई हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए कि चर्चा तो हो लेकिन केजरीवाल की तरफ ध्यान ना जाए, इसके लिए अब वो सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं। राम मंदिर में पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है,
तो फिर केजरीवाल इसे राजनीति का मुद्दा बनाने में क्यों जुटे हुए हैं, ये भी एक बड़ा मामला है। रोहिणी से बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाने की पूरी योजना अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दी है। यानी कि रोहिणी में जब ये पहले सुंदरकांड का पाठ होगा, वहां पर सारी चीजें होंगी और वहीं से हस्ताक्षर योजना चलेगी। हालांकि कोई अब हस्ताक्षर करेगा नहीं, अब जिसके पास जाओगे रजिस्टर यार कर दियो एक तो हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब लगभग खत्म हो चुकी है। एक पत्र भी प्रधानमंत्री के नाम लिखा है, वही पूरा पुरानी पॉलिटिक्स किया करते थे, एक पत्र लिख दिया है प्रधान। लेकिन हम आपको रोककर बीच में एक चीज बता देना चाहते हैं, ये सारी नौटंकी अरविंद केजरीवाल की उस दिन तक है जिस दिन तक पंजाब के अंदर केजरीवाल की सरकार अभी भगवंत मान की सरकार चल रही है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरे देश के अंदर एडवर्टाइजमेंट देते हैं और सारा पैसा का पूरा पैसा पंजाब से जाता है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल का सफाया पंजाब में हो जाएगा, पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की 4 लाइन अगर किसी अखबार में छप जाए तो हमें बता देना। टीवी चैनलों पे तो छोड़ दीजिए, 4 लाइन छपेंगी नहीं इसकी। खैर, एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम भी पढ़कर सुनाया केजरीवाल ने और उन्होंने कहा है, केजरीवाल ने अपनी परेशानी और सत्ता से बाहर होने के दुख को राष्ट्र का दुख बनाने की और बताने की कोशिश शुरू हो गई है। देश की पहली ऐसी राजनीतिक मांग है जिसमें चोरी के मामले में पढ़े लिखे, मतलब ये जो कहते हैं ना हम बड़े कट्टर पढ़े लिखे हैं जी, हमसे बड़ा तो पढ़ा लिखा कोई नहीं है, ये जो बार बार कहते हैं ना, तो कट्टर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानते क्या कह रहे हैं, फांसी पे चढ़ा दो। ये कैसा पढ़ा लिखा? आपको लगता है कि चोरी के मामले में हमारे देश के अंदर फांसी की सजा है? कोई बड़ी से बड़ी चोरी कर लीजिए, दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी चोरी कर सकते कर लीजिए, आप भारत के अंदर चोर को फांसी की सजा तो नहीं दिलवा सकते। आपको याद है एक था सुपर चोर बंटी, याद है, बिग बॉस में भी आया था, उससे बड़ा सुपर चोर आज तक नहीं, सुपर चोर का तमगा था उसके साथ, लेकिन फांसी की सजा हुई? मुझे नहीं लगता कि फांसी की सजा। तो अरविंद केजरीवाल देखिए कैसे कट्टर पढ़ा लिखा व्यक्ति किस तरीके से ऐसी नई नई योजनाएं ला रहा है, नई नई तरीके की चीजें बता रहे। सिर्फ इनका काम है देश के अंदर लोगों के बीच में भ्रम फैलाना, और ये देश के अंदर लोगों के बीच में जो भ्रम फैलाते हैं ऐसा ही भ्रम है। अब कहीं कई जगह पर ऐसे चंपू बहुत मिल जाएंगे, सड़क चौराहों पे इधर उधर बहुत सारे ऐसे चंपू मिल जाएंगे, कुछ पढ़े लिखे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे फांसी पे चढ़ा दो इनको। अरे भाई, फांसी पे, चोरी के आरोप में फांसी पे चढ़ाने का प्रावधान नहीं है। फांसी का प्रावधान तो आप सोचिए डकैती में भी नहीं है जब तक उसमें किसी की हत्या ना हो जाए। फांसी का प्रावधान तो लूट में भी नहीं है जब तक हत्या ना हो जाए। फांसी का प्रावधान तो मतलब आप सोचिए बड़े से बड़े उसमें नहीं है हमारे यहाँ। अगर सिर्फ अगर हत्याओं को छोड़ दिया जाए, हत्या की कोशिश में भी फांसी का प्रावधान नहीं। लेकिन केजरीवाल फांसी पे चढ़वा देंगे, फांसी पे चढ़वा दीजिए। अरे भाई, चंदा चोरी हुआ नहीं, और जब तुम्हारा मंदिर से कोई लेना देना ही नहीं है, मंदिर तो तुम पहले ही नकार चुके हो, तो फिर मंदिर से तुम्हारा क्या लेना देना? क्यों फर्जी सनातनी बन रहे हो आप? लेकिन अरविंद केजरीवाल फर्जी सनातनी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि केजरीवाल को यह बात समझ आ गई है कि अब उनकी पार्टी ज्यादा दिन की नहीं रह गई है। पंजाब के अंदर सुपड़ा साफ की खबर या भनक जिसको कहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को लग चुकी है। तो ऐसे में करे तो क्या रे, क्या हाथ पैर तो मार नहीं है, छटपटाहट तो होगी ही। तो ये छटपटाहट का ही संकेत है कि अरविंद केजरीवाल चंदा चोरी के मामले में लोगों को फांसी पर चढ़वा रहे हैं, क्योंकि ये चंदा चोरी कम है, ये एक जो विदेशी ताकतें हैं, यानी कि जॉर्ज सोरोस का जो पैसा है जो इंडिया में टूल किट के बहाने आता है, तो ये उसी टूल किट का एक हिस्सा है। और बहुत मोटी रकम जो आ रही है उसको यहाँ पर उन्हीं के कहने पर ये एक एजेंडा सनातन के खिलाफ चलाया जा रहा है, हमारे मंदिरों के खिलाफ चलाया जा रहा है, हमारे जो संस्थान है उनके खिलाफ चलाया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की यही कथनी और करनी है। यही केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र है। चरित्र तो भूल ही जाइए, जिसके आगे चोरी शब्द लग गया, जो शराब के घोटाले में शामिल था, जो व्यक्ति दिल्ली के हजारों करोड़ रुपए लूट कर खा गया, दिल्ली में एक ईंट नहीं लगी, जो स्कूल कॉलेज और न जाने अस्पताल बनाने की बातें करता था, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक अस्पताल नहीं बनवा पाया। तो आप सोच सकते हैं ना कि
स्थिति कितनी भयानक है और आज पंजाब दिल्ली से भी बुरे हालातों से गुजर रहा है। इसलिए हम दावे के साथ कहते हैं पंजाब में अरविंद केजरीवाल का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।